जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल या फिर इसे कोटेशन समझ लो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा आप एक जगह ही रहकर 100 फुट गड्ढा खोद डालो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके थ्रू हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो अभी आपको तो हम ये बताने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप 12th पास आउट हो, आपके माइंड में ख्याल है गवर्नमेंट जॉब का या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो, तो अगर आप वनडे लेवल का सोच रहे हो तो इसका मतलब वही हुआ कि अलग अलग टाइप के वनडे लेवल एग्ज़ाम का मतलब वनडे लेवल एग्ज़ाम की तैयारी ना करके आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करो। जैसा कि यूपीएससी है या फिर यूपीपीसीएस है, तो आप इसमें आ जाओ ना। ये वनडे लेवल का इसका मतलब वही हुआ कि 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे वनडे लेवल के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर आप सभी एग्ज़ाम्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहे हो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला। अगर आपका एक गोल बना है, एक फोकस है आपका उसी पे, तब तो वो आपका सक्सेस भी हो सकता है। यानी कि जैसे हम कोई भी सपना देखते हैं, मान लो हमने एक यूपीएससी में आईएएस बनने का सपना देखा है, हमें अधिकारी रैंक में हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम उसी पे फोकस करें, पूरा फोकस उसी पे करें, वनडे लेवल का ना सोचें, तो उसी से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है यूपीएससी की, तो ये जो वनडे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ये तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा मेन मोटो क्या है आपको समझाने का कि आपका एक गोल होना चाहिए कि उसी पे पूरा 100% फोकस होना चाहिए। अब जैसा कि आपको सपोज दैट कहीं जाना है, आप अपने घर से निकले, आपको कहीं जाना है, बट आपको पता नहीं है उस स्थान का नाम कि हमें कहाँ पर जाना है। अब अगर आप पूछोगे किसी से कि हमें जाना है, अगर आप जिस इंसान से भी अगर आप पूछ रहे हो कि हमें कहीं जाना है, तो जब तक आप उस इंसान को वो स्थान नहीं बताओगे कि हमें कहाँ पर जाना है, तो वो रास्ता भी नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका डायरेक्शन होना चाहिए, एक दिशा होना चाहिए। अगर आपका एक गोल है तो आपका मतलब डायरेक्शन भी वही है। फिर गोल अगर आपका बनना है तो आप उसी पे चलोगे ना, उसी की तैयारी करोगे, उसी की प्रिपरेशन करोगे। तो गोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है तो लाइफ, जैसे कि जीवन का अगर शरीर का मान लो, अगर बिना आत्मा के कोई अस्तित्व नहीं है, वैसा ही जीवन का बिना गोल के भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपके लाइफ में अगर आपने कोई गोल नहीं बनाया है तो आपकी ज़िंदगी, देखो ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, लाइफ काटना अलग बात है, लाइफ में कुछ करना अलग बात है। अगर आपको कुछ करना है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आपको तो एक गोल सेट करना ही होगा। और गोल सेट करने का एक रीज़न भी तगड़ा होना चाहिए। अगर आपका रीज़न है उस गोल को पाने के लिए कि हम इसे क्यों पाना चाहते हैं, जैसे कि आप आईएएस बनना चाहते हो, तो आप इसके पीछे आपका एक रीज़न होना चाहिए कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो। और भी तो बहुत सारी नौकरियां हैं, आप आईएएस में ही क्यों आना चाहते हो। तो जब तक आपका कोई रीज़न नहीं होगा बड़ा, तब तक आपको खुद से मोटिवेशन भी नहीं आएगा। और अगर आप किसी से कहते हो तो लोग आजकल क्या है, गुमराह करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। किसी से अपने गोल भी शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई रीज़न है तो आपको मोटिवेशन खुद से ही आएगा, फिर आपको किसी वीडियो की या फिर अदर किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेट करने के लिए। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं हो जाते हो तब तक समझो आपका गोल बहुत छोटा है और आपका कोई रीज़न नहीं है। जब तक लोग आपके गोल पे हंसे ना या फिर आपको पागल ना कहे, तब तक आपका गोल बहुत छोटा है। और सपने अगर आप देख रहे हो, कोई भी सपना देखो, तो अगर हम सपने देखने का, हमारे अंदर अगर सपने देखने का साहस है तो हम सपने पूरे भी कर सकते हैं। सपने अगर देख रहे हो तो उसे उसके लिए उतनी मेहनत भी करो सपने को पूरा करने के लिए। तो वही मेरा मोटो है कि आप एक सही डायरेक्शन में अगर हो तो आपका जो भी गोल है वो ज़रूर कंप्लीट होगा।